बोलिए। 43 सर। 43 41 42 43 भी सर। 44 बता दीजिएगा। उतारेगा। क्वेश्चन नंबर 41 समझ के जाइए, लेकिन तो उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 41 देखिए देख रहा है कि एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में, एक्स ने कितना दिन में 40 दिन में करेगा। उसने 8 दिन तक काम किया और छोड़ दिया। 8 दिन तक काम किया, पूरा काम को हम मान लेते हैं कि 40 काम है, तो एक्स का अकेले का क्षमता 1 होगा। ठीक है, कल 8 दिन तक काम किया, 8 दिन तक इसको काम करवा देंगे तो 1 8 काम खत्म कर लिया। 40 काम में से 8 काम कर लिया, बच गया कितना काम 32 काम शेष बच गया। 8 दिन तक काम किया और छोड़ दिया और शेष काम को y जो है 16 दिन में पूरा कर दिया। y जो है इसी काम को कितना दिन में किया 16 दिन में किया, तो क्षमता इसका कितना हो जाएगा y का 32 लड्डू खाना है, 16 दिन में खत्म कर लिया। तो एक दिन में क्या लड्डू खाया 2 लड्डू खाया। y का क्षमता कितना y का क्षमता हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है x और y दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितना दिन में करेंगे। तो x का क्षमता 1 है, y का क्षमता 2 है, दोनों मिलकर काम करेगा तो एक बार में 3 काम करेगा। टोटल काम है 40 बटा 3 दिन में 13.1 बटा 3 दिन में दोनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 42 नंबर किनका है, आसान बोलने नहीं मेरे किनका लिखवाए हैं 500 के क्यूब प्लस 1 है, मिटा रहे इसको 42 को छोड़ देना चाहिए। क्यूब प्लस 1 है, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 16 प्लस 1 मिटा रहे हैं। 41 हो गया, 42 हो गया, 43 और 44 43 में 2 भिन्न बैंकों में 500 रुपए के 2 वर्ष प्राप्त हुआ साधारण ब्याजों का अंतर 2.5 रुपया है। उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर कितना ही क्वेश्चन है ना, किनका है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आसान सा क्वेश्चन है। 500 रुपये दिया जा रहा है, दोनों बैंक में 500 रुपये लगाया जा रहा है। ठीक है, एक बैंक में R% की दर से और दूसरे बैंक में R1 और R2% की दर से। ठीक है, मान लिए तो ब्याज में जो अंतर आएगा वो कहाँ आएगा, इसी अंतर में करना आएगा ना। और अंतर क्यों आएगा, एक ब्याज ज्यादा होगा, एक ब्याज का दर कम होगा। तो R1 माइनस R2 की अगर हम निकाले तो निकल जाएगा मूलधन निकला, दर हमारा हो जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, टाइम 2 वर्ष के लिए बटा 100, कितना रुपए के अंदर हो रखा है 2 रुपया 50 पैसा के। पॉइंट हटा देंगे नीचे 100 हो जाएगा। ई से ई कटेगा, ई से ई कट जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4, R1 माइनस R2 कितना हो गया 1 बटा 4, 1 बटा 4% का आंसर कर दीजिए 0.25%। एक तरीके से बना सकते हैं, दूसरा तरीका से अलग करके भी बना सकते हैं। अलग करके बनाए चीजों वही है, खाली हम सॉल्व को कर देंगे। ठीक है, अलग करके बनाइएगा तो 500 रुपया का R1 इंटू 2 बटा 100 करिएगा, यहाँ 500 इंटू 2 बटा 100 करिएगा। यहाँ से 500 गुना 2 बटा 100 कॉमन ले लेंगे तो R1 माइनस R2 निकल जाएगा। वही चीज रखिए थे बराबर कितना 2 रुपया 50 पैसा। ये चीजों को एक स्टेप में सोल्व करेंगे, दोनों को कॉमन ले लेंगे तो ये चीज आ जाएगा। R1 माइनस R2 भी निकालना है, मिटा रहे हैं 47 टोटल काम है 40 बटा 3 दिन में 13.1 बटा 3 दिन में दोनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है।
42 नंबर किनका है? आसान बोलने नहीं करिए किनका लिखवाए हैं 500 में क्यूब प्लस 1 है, मिटा रहे इसको 42 को छोड़ देना चाहिए। क्यूब प्लस 1 है, एक का क्यूब प्लस 1, दो का क्यूब प्लस 1, तीन का क्यूब प्लस 1, चार का क्यूब, पांच का क्यूब, छह का क्यूब, 16 प्लस 1 मिटा रहा है। 41 हो गया, 42 हो गया, 43 में 44 हो गया। 43 में दो भिन्न बैंकों से 500 रुपए के दो वर्ष प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 2.5 रुपया। उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर कितना? ही क्वेश्चन है ना, किनका है? चलिए देखिए क्वेश्चन है 43 आसान सा क्वेश्चन है। 500 रुपये दिया जा रहा है, दोनों बैंक में 500 रुपये लगाया जा रहा है, ठीक है। एक बैंक में R% की दर से और दूसरे बैंक में R1 और R2% की दर से, ठीक है, मान लीजिए। तो ब्याज में जो अंतर आएगा वो कहाँ आएगा? इसी अंतर में करना आएगा ना। और अंतर क्यों आएगा? एक को ब्याज ज्यादा होगा, एक को ब्याज का दर कम होगा। तो R1 माइनस R2 की अगर हम निकाले तो निकल जाएगा मूलधन इतना, दर हमारा हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। टाइम 2 वर्ष के लिए बटा 100, कितना रुपए के अंदर हो रहा है? 2 रुपये 50 पैसा के पॉइंट हटा देंगे, नीचे 100 हो जाएगा। ई से ई कटेगा, ई से ई कट जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4, R1 माइनस R2 कितना हो गया? 1/4, 1/4% का आंसर कर दीजिए 0.25% का आंसर। एक तरीके से बना सकते हैं, दूसरा तरीका से अलग करके भी बना सकते हैं। अलग करके बनाए चीजों वही है, खाली हम सॉल्व उसको कर देंगे, ठीक है। अलग करके बनाइएगा तो 500 रुपया का R1 इंटू 2/100 करिएगा, यहाँ 500 इंटू 2/100 करिएगा। यहाँ से 500 गुना 2/100 कॉमन ले लेंगे तो R1 माइनस R2 निकल जाएगा। वही चीज रखिए थे बराबर कितना 2 रुपये 50 पैसा। ये चीजों को एक स्टेप में सोल्व करेंगे, दोनों कॉमन ले लेंगे तो ये चीज आ जाएगा। R1 माइनस R2 भी निकालना है, मिटा रहे हैं। 47 अब गहरे देखिएगा, लेट आए हैं, कितना लेट आए हैं? और बड़े लेट आया है। अरे कुछ भी नहीं, आसान में पूछा देखिए कितना नंबर से 41। ये बार फिर से हाँ देखिए ना, कुछ नहीं कह रहा है। x जो है 40 दिन में किसी काम कर सकता है, उसका टोटल क्षमता 40, टोटल होगा तो 40 मानेंगे तो एक क्षमता हो जाएगा इसका। 8 दिन तक काम किया है तो 8 काम कर लिया, शेष काम बच गया 32। 32 काम को y कर दिया 16 दिन में तो y का क्षमता हो जाएगा 2। y का क्षमता हो जाएगा 16 और 40 का निकालने से हां इस सारे दिन में काम कर रहा है, 16 दिन में 16 दिन में काम नहीं कर रहा, शेष काम को 16 दिन में कर रहा है ना। औसत 40 16 का भी ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन एक से y यहां पर 16 नहीं रखेंगे, नहीं y आपका 32 दिन में 16 काम 16 दिन में 32 शेष काम कर रहा है, पूरा काम नहीं कर रहा, इसलिए यहां पर नहीं रखेंगे, ठीक है। भाई समझ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 हो गया ना, 44 बताना है। इसका तो मान ही रखना पड़ेगा। 44 में देखते हैं क्या किया जाता है। 7 लेस देन 2h माइनस 3 लेस देन 17 है। x का मान क्या होगा? तो 7 से बड़ा होना चाहिए, ये वाला वैल्यू 7 से बड़ा होना चाहिए और 17 से छोटा होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन में से वैल्यू रखेंगे कि 7 से बड़ा हो? देखिए अगर हम रखेंगे यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 3 4 ऑप्शन कितना है? 25 16 9 है। 25 तो होगा नहीं सर, ज्यादा हो जाएगा। 16 25 रखेंगे, 25 दूनी 50 माइनस 3 17 तो 47 17 से बड़ा हो जाएगा, नहीं संभव है।
24 16 भी रखने को आएगा, 16 तो 32 में से 3 जाएगा, 29 भी बड़ा हो जा रहा है, नहीं रख सकते हैं। 9 रखिए, 9 दूनी 18 में से 3 गया 15, ये वाला ऑप्शन सही होगा। 4 रखने को हो जाएगा, 4 दूनी 8 में से 3 गया 5, छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको ऑप्शन सही रखेंगे, ऑप्शन सही सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। छियालीस लिख दिया हुआ a प्लस 1 बटा a का मान कितना -1 है ना। चलो a प्लस 1 बाई a प्लस 1 बराबर 0 सही है ना। स्क्वायर कर देंगे a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर कितना 0 बटा a जो है a उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। हमको निकालना है a के पावर 4 माइनस a का मान निकालना है ना। a के पावर 4 माइनस a का मान निकालना है। अगर हम a कॉमन ले लेंगे यहाँ से a क्यूब माइनस 1 होगा। अगर इसको हम तोड़ेंगे a क्यूब माइनस 1 a क्यूब माइनस b क्यूब है ना। 1 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, a क्यूब माइनस b क्यूब में तोड़ेंगे a इंटू a माइनस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस प्लस 1 प्लस a होगा। और इतना का मान क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 0 सभी का मान ठीक है। तो बेटिए इधर है चलिए 40 40 40 46 52 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। कुछ तो है नहीं क्वेश्चन में, ऐसा पार्क है इससे चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, सड़क बनाया गया। 176 मीटर परिधि है, तो इसका परिधि 176 मीटर दिया हुआ है, तो इसका हम पहले क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। इसका त्रिज्या निकाल देंगे तो क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई r बराबर कितना 176 2 गुना 22 बटा 7 गुना r बराबर होता है 176 22 दूनी 44 चौके r बराबर त्रिज्या 28। ये वाला त्रिज्या तो 28 हो गया, ये वाला त्रिज्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर कैपिटल r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 22 बटा 7 कैपिटल r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। एक बार दोनों को जोड़ देते, एक बार दोनों को घटा देते हैं, तो 28 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 में 56 और 7 63 और घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 7 से 7 करने का 63 को 26 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। स्क्वायर निकालने की कोई जरूरत नहीं है ना। स्क्वायर निकालने का कोई, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए और गुना कर दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b इनटू a माइनस b। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह क्वेश्चन का आसान होता है, इस तरह फॉर्मूला इस्तेमाल करना बन जाएगा क्वेश्चन आसान। 52 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 मिटा गए मिटा रहे विकास जी।
हाँ स्टील वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा 62 वाला न्यूमेरिकल वगैरह डालिए सर। न्यूमेरिकल नहीं डाल रहे हैं ठीक डाले इंटरेस्ट इसलिए हम आपको नहीं जानना है सब जानिए, सब सीखिए। हाँ, सब डालिए सब क्वेश्चन नंबर कितना? 55 के बाद 52 के बाद 56 कोई धन राशि साधारण ब्याज दर किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई, इसे 2.5% अधिक व्यावसायिक दर पर दिया जाता तो 540 रुपये अधिक पर। सेम क्वेश्चन है उधर वाला जो उधार वाला दीजिए वाला 2.5% के कारण ही ना 540 रुपये को अधिक मिल रहा है। देखिए यहाँ पर R2 R1 माइनस R2 यहाँ पर दिया हुआ है 2.5 रुपया और जो ब्याज में अंतर है वो कितना दिया हुआ है? SI1 माइनस SI2 कितना दिया हुआ है? 540। समय आपके पास 3 वर्ष है 6.5 से बिल्कुल कर देंगे। देखिए आप P मूलधन निकालना है, मूलधन इनटू समय आपका P इनटू T इनटू R आपका हो जाएगा 2.5 बटा 100 बराबर हो जाएगा 540। मूलधन निकल जाएगा ब्याज से, ठीक है। हटाएं इसको। 56 नंबर क्वेश्चन नंबर 56 कहता है n क्यूब माइनस n है n क्यूब माइनस n है, इसको हम n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n माइनस 1 और n प्लस 1 हो जाएगा ऐसा। n क्यूब n स्क्वायर माइनस 1 आएगा, n स्क्वायर माइनस 1 तो n प्लस 1 n माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख दिए। अगर हम इसको देखेंगे ये तीन लगातार संख्या n माइनस 1 n और n प्लस 3 लगातार संख्या है, 3 लगातार संख्या है 2 3 4 ऐसे, और 3 लगातार प्राकृतिक संख्या है और 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल हमेशा 6 से विभाजित होता है, हमेशा 6 से विभाजित होगा। कुछ भी ले लीजिए 2 3 4 देखिए गुना करेंगे तो एकदम 6 में करेगा, 3 4 5 गुना करेंगे तो 6 में करेगा, 4 5 6 में करेगा। तो कोई भी तीनों प्राकृतिक संख्या लगातार संख्या लेंगे तो हमेशा कितना विभाजित होगा? 6 से विभाजित होता है, ठीक है। बता रहे 56 के बाद क्वेश्चन नंबर है 57। एक आसान सा क्वेश्चन है, नहीं व्हाट्सएप पर कोई लड़का बोला कि फोन पर कोई लड़का बोला फोन करके सर सॉल्यूशन दीजिए, आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा जो प्रोग्राम है वो आपको ही पता है? लिखवा दीजिए बोल के, वही तो डाटा लिखवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। कह रहे थे किसी वस्तु का 6% और 4% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपया होता है। विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 3 रुपया। कितना परसेंट? 2% का अंतर 3 रुपया। 6% पर बेचा गया और एक बार 4% पर बेचा गया, दोनों पर कितना रुपए का अंतर हो रहा है? 3 रुपये के 3 का अंतर है, यही यानी कि 2% बराबर है कितना? 3 रुपये। तो तेरा वस्तु का कितना देता? 100% होता है, गुना कर दीजिए 150 रुपया वस्तु का क्रय, ठीक है। दोनों का अंतर है ना, इन दोनों का अंतर 2% और इन दोनों का अंतर जो बराबर है 3 रुपया। तो किताब का 3 रुपया हम कहेंगे 2 रुपया ना, ये वाला ज्यादा समझ में आता है ना। किताब का 3 रुपया हम कहेंगे 2 रुपया। नीति सर निकाला हुआ डायलॉग। हाँ, बाकी तुलना करने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुलना कीजिए, लेकिन डायलॉग निकाला हुआ नीति सर का क्या है? राइटर फाइटर होता है सर। हाँ, राइटर फाइटर में बोलते हैं कि राइटर का है ना फाइटर का है।
चलिए इसके बाद कौन सा? कह रहा है किसी 22 मीटर को 22 मीटर को 20 मीटर साइज वाली छत से वर्षा 2 मीटर व्यास 3 मीटर 3.5 मीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बर्तन में गिरता है। यदि बर्तन ठीक पूरा भर गया है तो सेंटीमीटर में वृष्टि गिरती है। वृष्टि का मतलब वर्षा होता है। बिल्कुल। देखिए क्या रहा है, वो छत है, छत पर बारिश जो होता है उसको क्या किया गया है, पानी बचाव कार्यक्रम करता है। इस छत पर वाला जितना पानी है उसको जो टंकी में जमीन के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, तो जितना पानी पड़ा उसका सब पानी इसमें जब जमा हुआ है तो ये बर्तन पूरा क्या हो गया, भर गया है। तो यानी कि जितना पानी पड़ा यानी पानी का आयतन और इसका आयतन दोनों बराबर होगा। हाँ, आयतन बराबर होगा। इसका आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जितना पानी पड़ा होगा जिसका आयतन कितना 22 गुना 20 गुना h ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ ऊंचाई बराबर कितना जाएगा पाई आर स्क्वायर h के, इसका आयतन के 22/7, रेडियस दिया हुआ कितना 1 मीटर रेडियस हो जाएगा और 3.5 मीटर ऊंचाई हो जाएगा। 22 से 22 का कहा होगा आपका 7 से कटेगा कितना बार में 0.5 बार में, आधा बार में, 5 से कटेगा 40 बार में, तो h हो जाएगा 1/40 मीटर, 1/40 मीटर। तो अब कर दिए सेंटीमीटर में, तो h बराबर हो जाएगा 100/40 सेंटीमीटर, पॉइंट नहीं है कितना 2.5 सेंटीमीटर वर्षा हुआ। हाँ, छत है, छत आयताकार है और आयताकार में ऊंचाई जब जोड़ेंगे तो घना बन जाएगा। और वर्षा तो हमेशा सेंटीमीटर में नापा जाता है ना। उनका आंसर क्या दे रहा 4 नंबर वही हो गए 4 हाँ वही हो गए। क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए। एक तो 0.9 है, 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 0.81 अंडर रूट 0.9 करेंगे तो 0.9 ही आ जाता है। और 0.9 के ऊपर रेकनिंग करेंगे तो 9/9 आएगा, 1 के बराबर आएगा ना। सबसे बड़ा संख्या 1। मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन में, एक व्यापारी ने अपने वस्तु क्रयमूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत लेकर 75 रुपये में बेचा, 50 रुपया। एक व्यापारी ने वस्तु अपने क्रयमूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत लेकर के बेचा ना जी। आंसर 50 नहीं देता, x क्रयमूल्य प्लस x का x प्रतिशत बराबर कितना 75। एक तरीका बनाने का क्रयमूल्य लाभ होगा। अगर 10 रुपए 10 का 10% निकालेंगे ना 10 गुना 10/100 तो x गुना 1/100 करेंगे। विक्रयमूल्य लाभ क्रयमूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रयमूल्य, यहां से सोल्व करेंगे निकल जाएगा
ठीक है, ऑप्शन चलेंगे तो 50 रुपया प्लस 50 का 50% निकालेंगे तो कितना होगा 25 रुपया, 50 प्लस 25 बराबर 75 रुपया। अगर ये लॉस वाला का था तो माइनस कर देते हैं हमारे सर। हाँ यहाँ पर खाली माइनस करते हैं बस एक आप हाँ ऐसे कैसे बताया तुझसे को? कौन वाला ये वाला नीचे वाला ऊपर वाला। अगर मान लेते हैं ये क्रैमूल 100 रुपया है, ठीक है, अगर क्रैमूल हमारा 100 रुपया है, ठीक है, और कह रहा है क्रैमूल जितना है उतना ही प्रतिशत लाभ है, यानी अगर 10 रुपया हम खरीदते हैं तो 10% लाभ कमाएंगे, 20 रुपये में कर रहे तो 20% का लाभ कमाएंगे, यानी 100 रुपया में खरीदे हैं तो 1% का लाभ कमाएंगे। 1 गुना 1 बटा 100, 1% 1 का 1% निकल गया, ये लाभ निकल गया, लाभ निकल गया। ये हमारा क्रैमूल है। लाभ और क्रैमूल दोनों को जोड़ दो तो बिक्रैमूल के बराबर होता है, और बिक्रैमूल हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 75। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इसको सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो x 100x प्लस x स्क्वायर बराबर 7500 आएगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा, 50 और 100 में टूटेगा। इसको 100 मान नहीं देना हाँ? क्रैमूल 100 मान नहीं, कितना प्लस उतना ही कि आधा जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। उतना ही आधा के बाद लेंगे 50 आधा है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है 64। किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 और कितना पानी अलग ले ताकि अनुपात 1:2 हो जाए। 60 लीटर का मिश्रण है जी, है ना, 60 लीटर का मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 2:1 है। कितना पानी और मिलाया जाए, पानी मिलाया जाए, कितना मिलाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। दूध हमारा दूध में कुछ किया है, पानी में मिलाया है, जितना दूध था पहले उतना ही दूध अभी भी रहेगा। दूध इसको 2 कर दीजिए, 2 से गुना करेंगे हो जाएगा, दूध में 4 1 2 हो जाएगा, हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये अनुपात 1 है और हमारा 1:2 ये रहेगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, किताब का कुल मिश्रण पहले कितना था 60 था, हम ये कुल मिश्रण पहले कितना था 3 था। करना क्या है, कितना पानी मिलाए हैं, कितना मिलाए हैं 1 था पहले, अब 3 4 हो गया, 3 मिलाए 60 लीटर पानी और मिला देंगे तो फिर अनुपात बदल जाएगा। ठीक है सर, ये दोनों पेंशन है तो कौन टर्मी वाला कुछ नहीं करना, दूध जो जिसको बराबर करना है, जिसको मिलाए हैं उसको छोड़ देंगे, जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं किए हैं उसको बराबर कर देंगे। पानी मिलाए हैं तो दूध को बराबर करेंगे, अगर दूध मिलाते तो पानी को बराबर। ठीक है, दूध मिलाए हैं, सॉरी पानी मिलाए हैं, दूध को बराबर करेंगे। 2 यूनिट था, 1 यूनिट था, इसको भी 2 यूनिट करेंगे। 2 यूनिट करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, तो 2 यूनिट इसमें 2 से गुना करेंगे, हमको दोनों तरफ 2 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 2 करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, 4 हो जाएगा, 2:4 हो गया। ठीक है, अब बाकी आप तुलना कर लीजिए। किताब का 60 लीटर कुल मिश्रण था, हमने कुल मिश्रण 3 लीटर का था, निकाल मिलाए कितना 3 लीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का था, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 2:3:2 के अनुपात में है। लड़के और लड़कियां कितने 3:2 में। मान लेते हैं कि 300 लड़के और 200 लड़कियां, कोई दिक्कत? यदि लड़कों के 20% लड़कों के 20% को छात्रवृत्ति मिलती है तो 300 का 20% जो 60 को छात्रवृत्ति मिलती है, 240 से नहीं मिलती है। और लड़कियों के 25% को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी 50 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है, 50 रुपये मिलती है तो कितना को नहीं मिलती है 150 को नहीं मिलती है। क्वेश्चन पूछ रहा है उन विद्यार्थियों को
जिनकी छात्रवृत्ति नहीं मिलती कितना 390 को नहीं मिलती, प्रतिशत निकालना है बैंकों में 500 में 39 दूनी 78%। ठीक है, फिर से देखो, फिर से चलिए मान लेते हैं 3 अनुपात 2 में अगर हम 3 और 2 में मान बना सकते हैं, 3x करके बना सकते हैं। प्रतिशत का क्वेश्चन था, इसलिए हम 300 और 200 300 लड़के 200 लड़के दिया। 300 में 20% तो छात्रवृत्ति मिलती है, नहीं मिलने वालों का 80%। 300 का 80% निकालने का 240। 200 के 25% को मिलती है, 75% को नहीं मिलती, 75% निकालने में 150। ठीक है, यानी कि टोटल 500 छात्र जैसे 390 पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती, प्रतिशत निकालना है, जितना नहीं मिलता बटा कुल 100। ठीक है, सर ये सर 84 मतलब सब कैसे बनता है सर? 84 कोई कुछ भी नहीं किया, बताइए ना सर। 85 85 85 और आपके फिर 86 सोच की तरफ वही होगा रे 80% है ना। ये हम बताइए 84। हाँ चलिए ठीक है, 84 से कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए इसमें 3-4 तरह का सिंबल का यूज किया जाता है। ठीक है, एक इस तरह का सिंबल, एक इस तरह का सिंबल, एक इस तरह का सिंबल, और एक दोनों का इसके और इसके कॉम्बिनेशन और इसके से कॉम्बिनेशन का सिंबल। इस तरह वाला सिंबल और इस तरह बराबर है, छोटे लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल। ठीक है, हम इसको गेट मानने चलेंगे, तीनों को गेट मानने चलेंगे। कहने का मतलब ऐसे बनाएंगे कि अगर इस तरह का सिंबल अगर दिया हुआ है, इसका मतलब कि हम इधर से इधर पार हो सकते हैं, इधर से इधर पार नहीं हो सकते, क्लोज है। ठीक है, रास्ता बंद है, इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर नहीं आ सकते। उधर अगर ऐसा है तो मतलब इधर से इधर आ सकते हैं, इधर से इधर नहीं जा सकते। ठीक है, एकदम इक्वल टू है, इक्वल टू का सिंबल इसका मतलब हम इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, बोथ वे। ठीक है, दोनों पट्टी से खुला, कोई दिक्कत होता है कुछ जैसे कि इस तरह का गेट है, इसको होता है जैसे पुश और पुल वाला गेट होता है ना। एक उधर केवल पुल करने से खुलेगा, एक उधर से केवल पुश करने से खुलेगा, एक उधर बोथ वे, इधर और खेलेंगे तो ये खुल जाएगा, और खेलेंगे तो ये खुल जाएगा। ऐसा मतलब क्या ये दोनों, इसके बारे में बताइए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम हाँ ये स्पेशल गेट है, इधर से इधर जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा, इधर से इधर नहीं आएगा। इसका इस्तेमाल निष्कर्ष निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में भी दिया एक इस तरह का सिंबल, एक इस तरह का सिंबल, एक इस तरह का सिंबल, और एक दोनों का इसके और इसके कॉम्बिनेशन और इसके से कॉम्बिनेशन का सिंबल। इस तरह वाला सिंबल और इस तरह बराबर है, छोटे लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल। ठीक है, हम इसको गेट मानने चलेंगे, तीनों को गेट मानने चलेंगे। कहने का मतलब ऐसा बनाएंगे कि अगर इस तरह का सिंबल अगर दिया हुआ है, इसका मतलब कि हम इधर से इधर पार हो सकते हैं, इधर से इधर पार नहीं हो सकते, क्लोज है। ठीक है, रास्ता बंद है, इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर नहीं आ सकते। उधर अगर ऐसा है तो मतलब इधर से इधर आ सकते हैं, इधर से इधर नहीं जा सकते। ठीक है, एकदम इक्वल टू है, इक्वल टू का सिंबल इसका मतलब हम इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, बोथ वे। ठीक है, दोनों पट्टी से खुला, कोई दिक्कत होता है कुछ जैसे कि इस तरह का गेट है, इसको होता है जैसे पुश और पुल वाला गेट होता है ना। एक उधर केवल पुल करने से खुलेगा, एक उधर से केवल पुश करने से खुलेगा, एक उधर बोथ वे, इधर और खेलेंगे तो ये खुल जाएगा, और खेलेंगे तो ये खुल जाएगा। ऐसा मतलब क्या ये दोनों, इसके बारे में बताइए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम हाँ ये स्पेशल गेट है, इधर से इधर जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा, इधर से इधर नहीं आएगा। इसका इस्तेमाल निष्कर्ष निकालने के लिए करते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन में भी दिया रहेगा। निष्कर्ष निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, समझाएंगे। निष्कर्ष में आएगा तो कैसे बनाएंगे इसको। बस इसका अभी फिलहाल इसका यही मतलब है कि इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, या यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल बाकी क्वेश्चन में निष्कर्ष के समय पता चलेगा। मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन को उतारेंगे। दिया हुआ है A बराबर है B, C, D, E, C के पास ऐसा है ना, D बराबर D equal to D इक्वल टू E लेस देन निष्कर्ष दिया हुआ है X ग्रेटर देन B और दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है B लेस देन इक्वल टू, यही है ना। कह रहा निष्कर्ष को चलेंगे। X से B जाना है, निष्कर्ष क्या है, X से वो कहाँ जाना है, B जाना है। X से B जाना है, X से B चलेंगे। X कहाँ है, यहाँ। X से B पहुंच पाएंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ भी आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ भी आएंगे और यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे। बंद वाला गेट मिल गया, नहीं ना पहुंचेंगे, नहीं, निष्कर्ष गलत। ठीक है, B D से B जाना है, यहाँ कहाँ जाना है, D से B। हमको उल्टा नहीं देखना, जिधर से जा सकते हैं निष्कर्ष वहीं चलेंगे। D से B जाना है हमको, D कहाँ है, यहाँ से B जाना है। D से B यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, दोनों निष्कर्ष गलत। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा। जब इक्वल टू ऐसा, अगर हम यहाँ जा पाते, अगर हम यहाँ जा पाते, मान लेते अभी तक समझ आ गया ना, हम थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, इसको हम ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि D से B जाना है, D से C जा सकते हैं, C से B जा सकते हैं, लेकिन जब इक्वल टू का साइन साथ में लगा रहेगा तो जहां जहां जाएंगे, रास्ता जिस रास्ते से जाएंगे वहां पर E वाला रास्ता शब्द में लगा होना चाहिए, यहाँ पर भी लगा होना चाहिए था। अगर ये लगा हुआ होता तब ये सही होता। ठीक है, हम यहाँ पहुंच तो जाते, लेकिन ये वाला फिर नहीं था लगा हुआ सभी में, इसलिए फिर ये वाला भी गलत हो जाएगा। आगे समझ में आसान, सबसे आसान तरीका यही है बनाने का। हाँ क्या, हाँ आप एक से भी चल जाएगा, क्वेश्चन चेंज है, आप एक से भी चल जाएंगे। आप एक से क्वेश्चन अब चेंज किए हैं तो अब हम एक से भी चल जाएंगे। एक से भी में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, नहीं रहेगा तो ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें D से B जा सकते हैं, B से D नहीं, तो हम चेक करेंगे कि D से B हमको जाना है, B से D के बारे में नहीं चेक करेंगे। ठीक है, जिधर मुंह खुला है, जिधर से गेट खुला हुआ है, उधर से हम जाने की कोशिश करेंगे कि हम D से B जा सकते हैं कि हाँ, B से D नहीं चेक करेंगे, B से D चेक करेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेगा। D से B जाने बस D और C को एरर करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में निष्कर्ष में दिया हुआ है, तो यानी D वाला सिंबल सभी में होना जरूरी है। D से B तक के सभी में ये वाला सिंबल भी होना जरूरी है। नहीं रहा तो गलत ना, हाँ नहीं रहा तो गलत हो जाएगा। चलिए देखिए 86 देखो 85 से रेडी लेते हैं सर। यस सर। P ग्रेटर देन M ग्रेटर देन Q और दूसरा इक्वेशन दिया है Q ग्रेटर देन Z ग्रेटर देन K, है ना ऐसा। तो सभी को कंबाइन कर दीजिए ना, एक साथ इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। Q Z N ऐसा हो जाएगा। बता देते हैं इसको, आप देख लीजिए क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। सबसे पहला देखिए, पहला निष्कर्ष पूछा M ग्रेटर देन इक्वल टू Z है, इक्वल टू का साइन इक्वल टू को है, ये नहीं है, पहला इसी खत्म हो गया। Y V Y से जाना है V, Y कहाँ है, N लेस देन P, P से नहीं जाना है, P से चल जाएंगे, दूसरा तो सही है। ठीक है, P से यहाँ 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 सब लोग जा सकते हैं, समझेंगे ना। दूसरा निष्कर्ष सही है। तीसरा 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, x ग्रेटर देन y है, हाँ फिर है y ग्रेटर देन z, फिर है z
इक्वल टू भी और भी लेस देन डबल, तो सब लगातार देखिए इसका इसके साथ रिलेशन लगातार रिलेशन है, इस एंगल में कंबाइन कर दीजिए x y z भी डबल, लिख सकते हैं सर। y से भी जा सकते हैं, y से इक्वल टू देखिए इक्वल टू यहाँ भी इक्वल टू यहाँ भी, y से भी जा सकते हैं, y इक्वल टू भी ना क्वेश्चन है, पहला सही है। y ग्रेटर देन भी है, y ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू नहीं ग्रेटर जा सकते हैं जा सकते हैं सर, दोनों से। ग्रेटर देन इसको नीचे वाला y से हमको भी जाना है, y से भी z जा सकते हैं ना, सर और z से भी जा सकते हैं ना, जा सकते हैं। एक रास्ता ना होना चाहिए बोले सर इसका 4 ऑप्शन तो होना चाहिए सर। सर सोचिए यहाँ पर सही है जो है ना सर, ये रास्ता नहीं होना चाहिए लेकिन वो भी गैर मार करेगा। अच्छा हाँ, निष्कर्ष पर ध्यान दीजिए। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में दोनों सेम इंटीग्रल दिया हुआ है, y और b यहाँ भी है और y और b यहाँ भी है। अब निष्कर्ष पर चलेगा कि दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन y और b दोनों सेम इंटिटी है, इसलिए अब हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। यह है कि या तो y इक्वल दोनों नहीं होता, बराबर भी और बड़ा भी नहीं हो सकता है, इसलिए हम दोनों में से या तो एक या तो दो, एक या दो जरा ना, हाँ, या तो निष्कर्ष एक होगा या तो दो होगा, कि या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, सेम इंटिटी हो जाने के कारण। चलिए इसके बाद है 89। अगर आपका जेड का और भी तो सर 88 देखिए हाँ, जेड का भी सही है। 88 देख रहे हैं, बाकी बारह जो रहेंगे। कुछ पत्ते पंखुड़ियां हैं, कुछ पत्ते पंखुड़ियां हैं, कुछ पत्ते पंखुड़ियां हैं, ऐसा। फिर कह रहा है कुछ पंखुड़ियां फूल हैं, सभी फूल फल हैं, सभी फूल कुछ फल नट्स हैं। चलिए कुछ नट्स फूल हैं, कुछ नट्स फूल है, फूल बोल रहा है, नहीं कर सकते, रिलेशन नहीं निकाल सकते। दूसरा सही है सर, कोई नट्स फूल नहीं है, कोई नट्स सही है नहीं सर, इधर 4 होना चाहिए। या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता, तो फिर देखिए वही कंडीशन वाला है। सर फूल फूल है कॉमन हो गया है सर, हाँ, नट्स कॉमन हो गया है, कॉमन हो गया यहाँ तो चलिए इंटिटी सेम हो गया है। इंटिटी जब सेम हो जाता है तो अपोजिट होता है, तो फिर क्या करते हैं, या तो में लेके जाते हैं, आइदर और कंडीशन होता है, ठीक है। दोनों गलत हो रहा है, और एक और दोनों का इंटिटी सेम है, तो या तो में जाएगा। कुछ नहीं तो नट में बादाम, बादाम या कैसे में दोनों सही। हाँ, या